है, 8 लोग हैं। क्लिप स्टार्टेड गुरुजी। ओके। आचार्य जी फेसबुक लाइव स्टार्टेड। आचार्य जी आपको तन्वन्तरि समारंभां जीवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अभी हम जो विषय देख रहे थे संस्कृत में, उसमें हमने देखा था कि 2 प्रकार के पद होते हैं। एक तो जो शब्द बनता है, पद और विभक्ति, डगाई उसका एक शब्द बन गया, या शब्द के पीछे विभक्ति हुए एक पद हो गया। शब्द और विभक्ति पद, धातु और प्रत्यय से क्रियापद बनता है। उसमें कोई पद ऐसे होते हैं जिसको हम अव्ययी कहते हैं, यथा तथा यदा तथा तू च ही, ये सभी अव्ययी है। वो हमने देखा था। बहुत सारे अव्ययों को हमने देखा था जो एक तरह के रहते हैं। विभक्ति की बात भी हमने देखी थी। राम शब्द के बाद विभक्ति लगती है, राम होता है, रामो होता है, रामः होता है। हरि शब्द है तो उसके पीछे विभक्ति लगती। ये इस तरह से हमने बहुत सारी बातें देखी थी। तो बहुत लोगों का प्रश्न यह आया था कि कैसे पता चले कि विभक्ति है। तो उसमें हमने बताया था कि राम शब्द है तो राम, रामो, रामः, ये विभक्ति है। फिर हमने देखा था कि अलग अलग शब्द के रूप अलग अलग होंगे, विभक्ति वही लगेगी लेकिन रूप अलग अलग होंगे। हरि ही, हरि, हरयः, इस तरह से हमने पूरे के पूरी वस्तु देखी थी। अब विभक्ति के रोल, विभक्ति क्या करती है, रोल निश्चित करती है वाक्य में। तो राम शब्द की विभक्ति भी हमने देखी थी। उसके बाद हमने वाक्य धीरे धीरे बनाना शुरू किया था। तो उसमें वाक्य में हमने बताया था रामः गच्छति, राम जाता है, रामः पठति, रामः वदति। फिर हमने कर्म लगाकर चालू किया, रामः पुस्तकं पठति, रामः गीतं गायति, रामः वाक्यं वदति, रामः ग्रामं गच्छति। इस तरह से वाक्य बनाते गए हम लोग। फिर हमने देखा भूतकाल का, तो अहम आगतवान, अहम पठितवान, अहम गतवान, अहम उक्तवान, अहम श्रुतवान, अहम दृष्टवान, अहम लिखितवान। ये सब भी हमने देखे कि वो भूतकाल में मैं आया, मैं गया, मैं पढ़ा, मैं खाया, मैंने देखा, मैंने सुना, ये भी हमने देखा। ये भी बहुत ही अच्छा रहा। वान 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 का आप बहुत वाक्य में इसके प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपको उसका समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको प्रयोग करने। अब बहुत ही ऐसे ही हमने देखा था विशेषण और विशेष्य का। सुंदरम पुस्तकम, सुंदरी साटिका, सुंदरः पुरुषः, इस तरह से हमने देखा था। उसी तरह से आपको विशेषण का प्रयोग करना है। अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर विशेषण आएंगे। तो विशेषण का जो विभक्ति आएगी, वचन आएगा, लिंग आएगा, वही विशेष्य का, विशेष्य का जो लिंग वचन विभक्ति होगी वही विशेषण की होगी। वो भी हमने देखा था। आगे अब हम देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय के बारे में। जैसे तुमुन प्रत्यय कब आता है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम कभी कभी ऐसा भी सुनते हैं पठ धातु है, तो उसमें पठितुम, वद वक्तुम, वदितुम, गंतुम, श्रोतुम, तुम आएगा। तुम पठितुम, गंतुम, वक्तुम, वदितुम, श्रोतुम, समझ गए आप? गंतुम, तो ये तू आएगा। तो इसका अर्थ है के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए, गंतुम जाने के लिए, वक्तुम बोलने के लिए, तुम आएगा। तो ये आप थोड़े वाक्य को मनन कीजिए। तुमुन वाले, आगे की स्लाइड में तुमुन वाले वाक्य हम दिखाते हैं आपको कि तुमुन वाले वाक्य कैसे होते हैं। तो आपको कभी ऐसा देखने को मिले कि तुमुन वाले वाक्य किस तरह से होते हैं। जैसे अहम ज्ञातुम इच्छामि, ज्ञातुम, तो तुमुन आया, तो आप बताइए कि ये तुमुन जो होता है वो
पर्पस बताता है, वो बताता है किस लिए। तो अहम इच्छामि इतना ही, अहम गच्छामि या अहम इच्छामि ऐसा लिखा होता, अहम इच्छामि तो मैं इच्छता हूं, लेकिन क्या करने के लिए इच्छता हूं वो नहीं बताया। तो अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानने को, मैं जानना चाहता हूं, मैं ज्ञान लेना चाहता हूं, तो हम कहेंगे अहम ज्ञातुम। अहम द्रष्टुम इच्छामि, द्रष्टुम अर्थात देखना चाहता हूं, तो द्रष्टुम तो देखना चाहता हूं, समझ गए आप, द्रष्टुम। तो जो आपका एक कहते हैं कि जैसे एक होता है कि एक होता है कार्य, एक होता है क्रिया कार्य, एक होता है उसका परिणाम। आप समझ सकते हैं, मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा। एक होता है परिणाम, जैसे मैं कहूं कि मैं सीखने के लिए जाता हूं, मैं सीखने के लिए जाता हूं, मैं भोजन के लिए जाता हूं, बिल्कुल आसान है उदाहरण, मैं भोजन के लिए जाता हूं, बराबर है। तो आप क्या कहोगे कि मैं भोजन के लिए जाता हूं, मैं जाता हूं वो क्रिया हो गई, किस लिए जाता हूं, भोजन के लिए, भोजन के लिए जाता हूं। तो मैं जाता हूं भोजन करने के लिए, ये मेरा प्रयोजन हो गया। तो एक मुख्य क्रिया हुई, एक गौण हो गई। आप देखिए दोनों में एक मुख्य हुई, एक गौण हुई। कौन सी मुख्य हुई, मेरा भोजन करना नहीं है तो मुझे जाना नहीं, तो मेरा मेन हो गया भोजन करना, मैं भोजन के लिए जा रहा हूं। मैं चित्र देखने को जा रहा हूं, यदि चित्र देखना नहीं है तो मेरा जाना नहीं होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि मुख्य क्या है, गौण क्या है। आप यहाँ पर आओगे तो मैं पढ़ने को जाता हूँ, मतलब पढ़ना नहीं है तो मुझे जाना नहीं। फिर आप पढ़ोगे, खाओगे, पियोगे, घूमोगे और सब कुछ है, लेकिन आपका मेन पर्पस क्या है, आप पढ़ने के लिए आते। आप मानो शिविर के लिए यहाँ आते हैं, फिर आते हैं गुजरात में तो 2-3 जगह पर आप जाकर आते, दर्शन करके आते वो, लेकिन वो आपका मेन पर्पस नहीं है। शिविर कैंसिल हो गई तो आप टिकट कैंसिल करवाते, समझ गए आप। तो मुख्य क्रिया क्या है वो आपको देखना है। मुख्य क्रिया क्या है, तुमुन आएगा, क्या आएगा आपको, तुम। तो जैसे हम कहते हैं अहम द्रष्टुम इच्छामि, अहम द्रष्टुम गच्छामि, मैं देखने को जा रहा हूं। तो यहाँ पर जो आपकी गौण क्रिया होगी वो तो सामान्य काल में आप कहते ही अहम गच्छामि, लेकिन आपकी मुख्य क्रिया जो होगी उसको तुमुन लग जाएगा। तो अहम द्रष्टुम गच्छामि, अहम शिवम द्रष्टुम इच्छामि, अहम प्रष्टुम इच्छामि, मैं पूछना चाहता हूं, प्रष्टुम मैं बोलना चाहता हूं, अहम वक्तुम इच्छामि। आने तुमको कहते हैं लाने के लिए, तो मैं अहम पुस्तकम आने तुम गच्छामि, लेखम दर्शयितुम गच्छामि, दिखाने के लिए, दर्शयितुम, श्रावयितुम सुनाने के लिए, खेलयितुम खेल खेलने के लिए, आगंतुम जाने आने के लिए, समझ गए आप, गंतुम जाने के लिए, अहम गंतुम इच्छामि, मैं जाने का सोच रहा हूं, मैं जाने को चाह रहा हूं, समझ गए, मेरी जाने की इच्छा है, मैं जाना चाहता हूं, बराबर। जाने के लिए मुख्य क्रिया जाने की है, इच्छा उसकी, समझ गया। तो आपको दो बात याद रखनी है, एक मुख्य क्रिया होगी, एक गौण क्रिया होगी, तुम उनमें आएगी, समझ गए, तुम उनमें आएगी। ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्वेन प्रवेष्टुंच परंतप, भगवद गीता। तो ये ज्ञातुम, द्रष्टुम, पठितुम, वक्तुम, समझ गया। अहम पठितुम गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, पठितुम, तुम लगा मुख्य क्रिया होगी, आप समझिए। मैं अहम पठितुम गच्छामि, अहम श्रोतुम गच्छामि, अहम वक्तुम गच्छामि, मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, वक्तुम गच्छामि, पठितुम गच्छामि, लिखितुम इच्छामि, लिखने के लिए इच्छा है मेरी, लिखने के लिए जा रहा हूँ, लिखितुम गच्छामि, श्रोतुम आगच्छामि, सुनने के लिए आ रहा हूँ, तुमुन 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 होगा, बहुत आसानी से आप उसको समझ जाएंगे। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, ये भी आप सेव कर दीजिए, ये देख लीजिए आप कैसे किस तरह से वाक्य है। देखिए पहला वाक्य, हम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ। अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, इसमें ज्ञातुम में म आधा है, इच्छामि में ई से शुरू है। इसके लिए देखिए किस तरह से लिखा है, म और ई जुड़ गया तो ज्ञातुम इच्छामि हो गया। अहम द्रष्टुम इच्छामि में द्रष्टुम म आधा था, ई बाद में था, तो द्रष्टुम इच्छामि हो गया।
अहम प्रष्टुम इच्छामि में म आधा था, ई था, तो आधा म और ई जुड़ गया तो प्रष्टुम इच्छामि हो गया। समझ गए? हाँ। अच्छा, अहम की जगह पर राम आए तो क्या क्रियापद होगा? रामः कर्तुम गच्छति, गच्छति होगा। रामः कर्तुम गच्छति, कार्य कुछ करने के लिए जाता हो, कर्तुम गच्छति। फिर राम द्रष्टुम गच्छति, रामः द्रष्टुम गच्छति, क्रियापद ती आएगा, गच्छति आएगा। रामः द्रष्टुम गच्छति, राम देखने को जा रहा है। रामः प्रष्टुम गच्छति, राम पूछने को जा रहा है। रामः वक्तुम गच्छति, राम बोलने को जा रहा है। रामः पठितुम इच्छति, राम पढ़ने को पढ़ना चाहता है, पढ़ने की इच्छा रखता है। अब इसका एग्जैक्ट हिंदी इसलिए नहीं होगा क्योंकि राम पढ़ने को इच्छुक ऐसा ही होगा। पढ़ने, देखिए, बोलने को जा रहा है, पढ़ने को इच्छ रहा है, ऐसा नहीं। एग्जैक्ट उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करे तो राम पढ़ने को इच्छ रहा है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा हिंदी में प्रयोग नहीं होगा। तो राम पढ़ने की इच्छा रखता है, राम पढ़ना चाहता है, इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। फिर रामः पठितुम गच्छति, लिखितुम गच्छति, वक्तुम गच्छति, वदितुम गच्छति, श्रोतुम गच्छति, श्रोतुम आगच्छति, इस तरह से आप बहुत सारे प्रयोग देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है पढ़ना। तुमुन 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 वाले आएंगे के लिए, तुमुन, समझ गए आप? आगे हम देखेंगे कि तुमुन 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 वाले बहुत सारे वाक्य इस तरह से आप पढ़ते हैं। अहम कर्तुम शक्नोमि, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ये प्रयोग में जैसे हम कहते हैं उसमें अलग कोई प्रयोग नहीं होता है। हम कर्तुम शक्नोमि, शक्नोमि एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा क्रियापद है जो एबिलिटी को बताता है। हम जब इंग्लिश में एबिलिटी को बताते हैं तब हम क्या करते हैं? कैन का उपयोग करते हैं, आई कैन डू, बराबर है। तो उसी तरह से शक्नोमी का, शक्नोती का यहाँ पर एबिलिटी के लिए उपयोग होता है, कर सकता है। जैसे अहम कर्तुम शक्नोमी, मैं करने को, मैं करने कर सकता हूँ, इसका अर्थ ऐसा होगा मैं कर सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अहम पठितुम शक्नोमी, अहम लिखितुम शक्नोमी, अहम गंतुम शक्नोमी, अहम वक्तुम शक्नोमी, अहम गंतुम शक्नोमी, अहम गातुम शक्नोमी, गातुम मतलब गा सकता हूँ। अहम लिखितुम शक्नोमी, अहम गंतुम शक्नोमी, अहम पठितुम शक्नोमी, अहम कर्तुम शक्नोमी। तो ये सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ आपने पढ़ लिया, तो ये शक्नोमी आप याद। शक्नोति यशोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, बराबर। शक्नोति यह शोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, जो सुख दुख को सहन कर सकता है। शक्नोति, जो सहन कब? शरीर से छूटने से पहले, तो वो महान व्यक्ति है, ऐसा भगवत गीता में बताया है। समझ गए? तो रामः कर्तुम शक्नोति, रामः कार्यम कर्तुम शक्नोति, रामः पठित पुस्तकम पठितुम शक्नोति। अब कर्म के साथ आप बना सकते हैं। तुमुन का जब भी प्रयोग आए तो कर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। रामः पुस्तकम पठितुम शक्नोति, रामः बहिः गन्तुम शक्नोति, रामः ग्रामं गन्तुम शक्नोति, रामः पुस्तकं द्रष्टुम शक्नोति, रामः चित्रं द्रष्टुम शक्नोति, रामः ग्रामं गन्तुम शक्नोति, रामः चलितुम शक्नोति, चल सकता है राम। रामः आगन्तुम शक्नोति, रामः गन्तुम शक्नोति, रामः पठितुम शक्नोति, पढ़ सकता है। आप समझ गए? तो इस तरह से आप प्रयोग करें। अहम का होगा तो शक्नोमि, और यदि कोई अलग का होगा तृतीय पुरुष का तो शक्नोति। शक्नोति है यशोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्, मैंने ये बताया। तो ये एक भगवत गीता में बहुत सारे पद ऐसे आए हैं, तो इस तरह से आप अभ्यास करें। शक्नोति, यशाम भोजनम समाप्तम ते सर्वे गंतुम शक्नुवन्ति, जिसका भोजन हो गया है, यशाम भोजनम समाप्तम ते सर्वे, वो सब लोग, गंतुम जाने के लिए, शक्नुवन्ति जा सकते हैं। समझ गए? यशाम भोजनम समाप्तम ते सर्वे गंतुम शक्नुवन्ति। तो शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, ते शक्नुवन्ति मामेव सर्वभूत, भगवत गीता में ते शक्नुवन्ति मामेव। समझ गए? ये तो शक्नुवन्ति,
तो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वो अर्थ में, वो सेंस में शक्नुवन्ति। शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। तो शक्नुमः, वयम शक्नुमः, वयम कार्यम कर्तुम शक्नुमः, अहम शक्नोमि। तो ये बहुत ही अच्छा क्रियापद है जो एबिलिटी को बताते हैं। वो मैंने पहले ही बताया कि संस्कृत में ये अच्छा क्रियापद है कि वो शक्नोमि। इसके बहुत सारे प्रयोग आते हैं, लेकिन आसान है क्योंकि आपको अलग से कुछ याद नहीं रखना है। आपको केवल एक क्रियापद का रूप ही याद रखना है, गच्छति की तरह शक्नोमि। गच्छति आएगा, शक्नोति आएगा, और बहुत सारे श्लोकों में यही क्रियापद होता है। तो ये शक्नु का आगे हम देखते हैं, आगे का भी तुमुन का प्रयोग हम देखते हैं आगे की स्लाइड पर। तो अभी मैंने जो बताया वो आप याद रखिए, इसका भी अभ्यास करिए आप। अहम पाठ अभी मैंने जो बताया तुमुन का, वो तुमुन का आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। तुमुन, पठितुम, गंतुम, वक्तुम, ये सभी अभ्यास करें आप देख सकते हैं उसको। अहम ज्ञातुम, द्रष्टुम, प्रष्टुम, ठीक है। वान और वती किसी भी पुरुष को लगेगा, वान पुरुष को लगेगा, ती स्त्री को लगेगा, किसी भी लिंग उसमें वचन में लगेगा। वो एक वचन है तो वान लगेगा, बहुवचन है तो वंतः लगेगा, मैंने पहले बता दिया। और ती और त्यः लगेगा यदि बहुवचन है तो। जैसे सा पाठम पठितवती, वो एक स्त्री पाठ पढ़ी, और बहुत स्त्री पढ़ी तो पठितवत्यः। ताः स्त्रियः पाठं पठितवत्यः, ताः स्त्रियः बहुवचन आ गया, ताः स्त्रियः पाठं पठितवत्यः, पठितवती, पठितवत्यः। द्विवचन में होगा पठितवत्यौ। तो अभी मैंने स्त्रीलिंग है तो ते आएगा, ते मतलब सा ते ताः, द्विवचन है ते पाठं पठितवत्यौ, ते स्त्रिये पाठं पठितवत्यौ। समझ गए आप? तो इसके लिए पाठम पठितवत्यो, सा ते ताहा, ते मतलब दो स्त्री, पाठम पठितवत्यो। समझ गए आप? आसान है। पठितवती का अभ्यास करिए। मैं और एक बार आपको पठितवत्यो समझाऊंगा। अभी आपको सा पाठम पठितवती, सीता पाठम पठितवती, गीता पाठम पठितवती, गीता ग्रामम गतवती, गीता ज्ञातुम इच्छति, गीता द्रष्टुम इच्छति, गीता पठितुम इच्छति, गीता आगंतुम इच्छति। इस तरह से वाक्य अलग अलग बनाए ताकि आपको कोई भी वाक्य आए तो आपको याद न करना पड़े कि यहाँ अच्छा कौन सा था। तो बहुत आसान है आपको याद रखना। इसके लिए मैं सरलता से समझाता हूँ। एक वाक्य के केवल आप याद रखिए कि ये कौन सा काल है। तुमुन है तो आप मानिए कि ज्ञातुम इच्छति, पठितुम इच्छति, तो ये गौण क्रियापद होगा और उसका अर्थ होगा कि वो करने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, इस तरह का उसका अर्थ होगा। ज्ञातुम, पठितुम, वक्तुम, श्रोतुम। समझ गए आप? एकदम आसान है ये कंसेप्ट संस्कृत का। अब दूसरा मैं बताता हूँ जो बिल्कुल आसान है। अभी आप जैसे जैसे वाक्य का प्रयोग करते जाएंगे, आयुर्वेद की संहिताओं को पढ़ेंगे या और भगवत गीता वगैरह को पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत वाक्य आएंगे। तो उसमें करिष्यामि, अर्जुन ने क्या, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। तो करिष्ये बोलाओ मतलब करूंगा, भविष्य काल हो गया। तो अब भविष्य काल में हम कैसे रूप बनाएंगे? तो गच्छामि बनता है तो आपको श्य का याद रखना है। भविष्य मतलब श्य, भविष्य का देखिए आप, भविष्य शब्द में अंत्य कौन सा श्य है? तो भविष्य श है उसमें, कौन सा श है उसमें? मूर्धन्य श है। कौन सा श है? मूर्धन्य। क्यों मूर्धन्य श? आप देख सकते हैं वर्तमान को आप देखिए कि नीचा होता है, भविष्य आगे होता है, ऊपर होता है। तो भविष्य, हमारी जीभ ऊपर जाती है, देखिए आप मूर्धा में भविष्य। समझ गए आप? तो भविष्य में जो श आएगा वो कैसा होगा? मूर्धा, भविष्य। समझ गए? तो आप उसी तरह से बोलिए भविष्य। अब भविष्य काल के जो भी क्रियापद होंगे उसमें भी भविष्य का ये श्य आएगा। तो पठति का आपको बनाना है, आसान है। आप देखिए भविष्य का बनाना है तो श्य आएगा पठिष्यति, बराबर। भविष्यति बराबर है, भविष्यति, भविष्य पुराण।
भविष्य पुराण किसके बारे में है? जो आगे होने वाला है उसके बारे में, फ्यूचर के बारे में। उसमें भूतकाल का कुछ नहीं बताया है। नहीं तो ज्यादातर पुराण क्या होते हैं, पूर्व का बताते हैं, जो हो गया वो बताते हैं। और एक पुराण ऐसा है जिसमें होने वाला बताया है, तो उसको हम भविष्य पुराण कहते हैं। उसको आप याद रखिए, भविष्य पुराण। उसमें सब भविष्यति भविष्यति आता है, बराबर। वो उसकी कहानी है ना कि वो एक जो भंवरा था, वो कमल पे गया, और कमल पे गया, और कमल पे जाकर वो क्या हुआ, शाम हो गई। तो शाम होते ही वो कमल ऐसे बंद हो गया। तो वो सोचने लगा, अब वो निकल जाता, पुरुषार्थ करता निकल जाता, देर नहीं थी, लेकिन वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? तो वो सोचने लगा कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रिर्गमिष्यति, रात जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात हो जाएगी, बराबर। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदिष्यति, सूरज उगेगा, बराबर। अशिष्यति पंकजश्री, और ये जो पंकज है, कमल है, वो खिलेगा, वो हसेगा, मतलब खिलेगा वो, बराबर। इत्थम विचिंतयन, ऐसा सोचते सोचते, कोश गते द्विरेफे, जो द्विरेफ था, भंवरा था, तो हा हंत हंत नलिनी गज उजार, वो सोच रहा था। उसी समय सभी हाथी निकले बड़े बड़े वो तालाब से, और एक हाथी ने उसके ऊपर पैर दे दिया। पैर दे दिया तो उसकी कहानी खत्म हो गई। वो सोचता ही रहा कि अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये बहुत अच्छा है भविष्य काल याद रखने के लिए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, तो उसी तरह से रात्रिर्गमिष्यति, रात जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात होगी। समझ गया? तो उस तरह से आप भविष्यकालीन वाक्य तो एकदम आसान है, श्य लगाना है। भविष्य का श्य याद रखना है आपको। अहम पाठम पठिष्यामि, अहम लेखम लेखिष्यामि, अहम कार्यम करिष्यामि, अहम वदिष्यामि, वक्ष्यामि। समझ गए? दोनों, वदिष्यामि भी होता है, वक्ष्यामि भी होता है। वक्ष्यामि भरतर्षभ, भगवान ने भी गीता में बताया है ना, कुछ बोलने वाला हूं मैं, तो उसमें ये कहते हैं ना, वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुस्सुरगणाः न प्रभवन्न महर्षयः। इसमें वक्ष्यामि हितकाम्यया, वक्ष्यामि मतलब बोलूंगा। समझ गए ना आप? तो इस तरह से आप बहुत क्रियापद याद कर सकते हैं। पाठम पठिष्यामि, अहम लेखन लेखिष्यामि, कार्यम करिष्यामि, ग्रामम गमिष्यामि, अहम धीरो भविष्यामि, अहम वीरो भविष्यामि, अहम नेता भविष्यामि, अहम जेता भविष्यामि। जेता मतलब विजेता, जेता शब्द है, समझ गए? तो समझ गया? तो इस तरह से जेता भविष्यामि, जेता नहीं जेता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जेता भविष्यामि। समझ गया? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अहम अहम पाठम पठिष्यामि, ग्रामम गमिष्यामि, कार्यम करिष्यामि, सब जगह पर आप इस तरह से बोल सकते हैं। पठिष्यामि, वदिष्यामि, गमिष्यामि, गच्छामि, पठामि, वदामि, ये सब वर्तमान काल के रूप है। गमिष्यामि, पठिष्यामि, करिष्यामि, ये सभी भविष्य काल के रूप है। तो आपको इतना आ जाए तो आप संस्कृत के बहुत सारे वाक्य को समझ सकते हैं, बहुत सारे वाक्य को बना सकते हैं। तो अभी हमने भूतकाल देख लिया, भविष्य काल देख लिया, वर्तमान काल देख लिया। तो इन तो देख लिए हमने। तुम उनके वाक्य रचना देख लिए कि जिसमें हम कुछ करने के लिए जाते हो, अहम ज्ञातुम। अब देखिए इसको भविष्य में भी हम बना सकते हैं। अहम पठितुम गमिष्यामि, अहम वक्तुम गमिष्यामि, कि मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। अहम वक्तुम, वक्तुम का वक्तुम ऐसे ही आएगा। गच्छामि तो जाता हूं, गमिष्यामि जाऊंगा, अहम वक्तुम गतवान गया, वक्तुम ऐसे ही रहेगा। अहम पठितुम वक्तुम श्रोतुम, ये ऐसे ही रहेगा, मैं पढ़ने के लिए गया। अहम वाराणसीम पठितुम गतवान, अहम न्याय शास्त्रम पठितवान, अहम आयुर्वेद ग्रंथम पठितवान, अहम चरक संहिताम पठितवान, तदनंतरम अहम न्याय दर्शनम वेदांत दर्शनम च पठितवान, गुरुमुखात् अहम बहूनि शास्त्राणि पठितवान, गुरुमुखात् बहूनि शास्त्राणि पठितवान। बहवः, बहवः मतलब बहुत, बहवः
ग्रंथाः बहवः ग्रंथाः आसन्, बहुत ग्रंथ थे, बहवः ग्रंथाः आसन्, बहवः छात्राः आसन्। हाँ, धीरो वीरो में म क्यों नहीं लगता? देखिए, जब बात आती है मेरी, तो मैं कोई क्रिया नहीं करूंगा, मैं बनूंगा ऐसा मैं बताता हूँ। तब मैं ये नहीं कहूंगा कि अहम वीरम भविष्यामि, अहम वीरो, क्योंकि वीर में कोई कर्म नहीं है, कर्म होता तो द्वितीया होती वहां पर। अहम ग्रामम गमिष्यामि, तब मैं गांव को जाऊंगा, मैं पाठ को पढ़ूंगा। उस तरह से यहाँ कोई कर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ मेरे होने की बात हो रही। और जब होने की बात हो तब प्रथमा आती है। जैसे मैं वैद्य होऊंगा तो अहम वैद्यो भविष्यामि, अहम वैद्यः अस्मि, मैं वैद्य हूं, मैं वैद्यम हूं ऐसा नहीं कहे। मैं पुस्तक को पढ़ता हूं ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि पुस्तक अलग है, पुस्तक को पढ़ने की क्रिया का पुस्तक कर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ कर्ता भी मैं हूं और वैद्य भी मैं ही हूं, मैं बनूंगा, या मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, कोई अलग वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए यहाँ प्रथमा आएगी, क्योंकि वो अभेद है, मैं ही नेता बनूंगा। यदि मैं ऐसा बताता कि मैं नेता को पढ़ाता हूं तो अहम नेतारम पाठयामि, ऐसा मैं बताता। बराबर, नेता को, समझ गए ना? नेतृ शब्द है, नेता नेतारो नेतारह, इस तरह से वो चलता है। नेता नेतारो नेतारह, प्रथमा, इस तरह से चलता है वो। समझ गए आप? नेतृ शब्द है, कर्तृ शब्द है, कर्तृ शब्द है तो किस तरह से चलेगा? कर्ता, कर्तारो, कर्तारह, कर्तारम, कर्तारो, कर्तॄन। समझ गए आप? तो इस तरह से क्या हुआ कि मैं मेरी ही बात कर रहा हूं, तो मैं भविष्यामि, भविष्यामि कलो प्रायः, ऐसे बहुत सारे पुराण में आएगा कि मैं ही ये आऊंगा, जन्म लूंगा। बराबर है? तो क्या हुआ यहाँ पर? अहम वीरो भविष्यामि, तो मैं वीरः कहा, धीरः कहा, वैद्यः कहा, भविष्यामि। हाँ, जलम पास्यति, हाँ, पीब, पीब धातु का रूप होगा पास्यति। समझ गए? सह जलम पास्यति, वो जल पिएगा। समझ गए? सह जलम पीबती, वो जल पीता है। सह जलम पास्यति, अहम जलम पास्यामि, पास्यामि अर्थात पीऊंगा। बराबर, खादी भक्षयिष्यामि, खादयिष्यामि, खादिष्यामि, मैं खाऊंगा। समझ गए आप? मैं अहम पठिष्यामि, अहम वदिष्यामि, अहम गमिष्यामि। कहीं कहीं फर्क आएगा, श्रोष्यामि ऐसा होगा, श्रु धातु का श्रुणोति, श्रोष्यति। तो ओ मैं अलग अलग बताऊंगा आपको किस धातु में अलग है, लेकिन इतने प्रयोग आप करिए और ज्यादा से ज्यादा वाक्य इस तरह के बनाइए। तो मैंने अभी कितने बताए? वर्तमान काल के, भूतकाल के, भविष्य काल के। ये सारे प्रयोग आप याद करिए कि आप कैसे कहोगे वो वाक्य को। वयम जलम पास्यामः, म आधा मत करिए वहां पर, म पूरा। जब भी आप विसर्ग को लगाते हैं तब एक बात याद रखिए, विसर्ग कभी भी हलंत के पीछे नहीं लगता है, स्वर के पीछे लगता है। तो स्वर के पीछे आप लगाते हैं तो म को अलंत करने की जरूरत नहीं है। वयम जलम पास्यामः, हम लोग जल पिएंगे। अहम संस्कृतम पठिष्यामि, अहम संस्कृतम पठिष्यामि। समझ गए? संस्कृतम ठीक से लिखिए, पठिष्यामि ठीक से लिखिए, बाकी सरल है वाक्य। अहम संस्कृतम पठिष्यामि, अहम वाक्यम वदिष्यामि, अहम कार्यम करिष्यामि, अहम ग्रामम गमिष्यामि, अहम वैद्यः भविष्यामि, अहम कविः भविष्यामि। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। बहुत लोगों की बात करनी है तो गमिष्यन्ति, ते वो सब लोग जाएंगे, ते सर्वे गमिष्यन्ति। सुबह होगी, प्रातः भविष्यति, रात्रिर गमिष्यति, रात जाएगी, प्रातः होगी। इस तरह से आप उसके बहुत सारे वाक्य पढ़ सकते, बना सकते हैं। अहम पठिष्यामि, अहम वदिष्यामि, अहम संस्कृतम शिक्ष्यामि, ऐसा कहेंगे। पढ़ना है तो पठिष्यामि भी कह सकते हैं, पढ़ाना है या इस तरह से अभ्यास करने के बाद शिक्ष्यामि, ऐसा भी अर्थ होता है, लेकिन वो कठिन है थोड़ा। तो पठिष्यामि ठीक है।
वदिष्यामि, गमिष्यामि, करिष्यामि, इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो ये वाक्य का आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करिए, इतने वाक्यों का। कि क्या क्या कंसेप्ट हमने सीखा है पहले, तो अभी भूतकाल का हमने गतवान, पठितवान, उक्तवान ये सब सीखा। सगृहम गमिष्यति, ठीक वाक्य अच्छा है, ये सही वाक्य है। सगृहम गमिष्यति, स है इसलिए गमिष्यति आएगा। अहम होगा तो अहम गृहम गमिष्यामि, बराबर। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का अभ्यास करिए, ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाते जाइए। अहम पाठम पठिष्यामि, अहम लेखम लेखयिष्यामि, अहम कार्यम करिष्यामि, अहम ग्रामम गमिष्यामि। इस तरह से ये तो हमने देखा वो भविष्य काल का। सब ग्रामम गतवान, पाठम पठितवान, वाक्यम उक्तवान, इस तरह से। अहम वैज्ञानिकम, अब देखिए एक बात यहाँ फिर से गलती हो गई, अहम वैज्ञानिकम भविष्यामि नहीं, अहम वैज्ञानिकः भविष्यामि। प्रथमा ही आएगी जब कुछ बनने की बात आएगी। भविष्यति जहां जहां आएगा वहां वहां कर्म नहीं होगा कोई भी। आप देखिए वो होने की बात है, कुछ करने की बात नहीं है। संस्कृत में दो है क्रिया, एक क्रिया होती है वो करते हैं सो, जैसे मैंने खाया, मैंने पिया, मैं गया, वो करने की बात है। लेकिन भू धातु का प्रयोग होगा, भू सत्तायाम धातु है, वो सत्ता को दिखाती, वो भवन को दिखाती है, वो कोई करने की बात नहीं है। जैसे मैं बोलूं मैं वैद्य होऊंगा, मैं अच्छा होऊंगा, तो उसमें कुछ करने की मैं बात नहीं बता रहा हूँ। मैं ऐसा करूंगा ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई कर्म करूंगा किसी के ऊपर, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं होने की बात बता रहा हूँ, बराबर। अहम दृश्यम पश्यामि ऐसा नहीं होगा, अहम चित्रम पश्यामि, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यामि भविष्यकालीन होता है। अहम चित्र वैज्ञानिक, अहम वैज्ञानिकाः भविष्यामि नहीं, वैज्ञानिकः एक वचन है। देखिए यदि वयम होगा तो वयम वैज्ञानिकाः भविष्यामः। अहम वैज्ञानिकः भविष्यामि। अहम त्वं भगवद्गीतां पठितुम् इच्छसि, अहम गुरुवचनम, छात्राः एतेषाम् उच्चारणं स्वयं कुर्वन्तु। अच्छा, अब देखिए आपने कुर्वन्तु का किया, ये अभी हमने लिया नहीं है, वो अगली बार लेने वाले हम। तो आप अभी अलग अलग तरह के वाक्य बनाते जाइए, जैसे आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे उसको बनाना है। अहम उत्तम, अच्छा अहम उत्तमा ठीक से लिखिए, उत्तमा स्त्री भविष्यामि। ये देखिए आपने अच्छा प्रयोग किया, क्योंकि उत्तमा है वो विशेषण है स्त्री का। उत्तमः पुरुषः, उत्तमा स्त्री, उत्तमं पुस्तकम, उत्तमं पुस्तकम, उत्तमा स्त्री, उत्तमः पुरुषः। अहम उत्तमा स्त्री भविष्यामि, अहम उत्तमः पुरुषः भविष्यामि। समझ गए? उत्तमं पुस्तकम पठिष्यामि। अब देखिए वहां पर उत्तमं पुस्तकम पठिष्यामि ऐसा है। स भोजनम, सा का भविष्यति, वो क्या होगी, सा का भविष्यति, वो क्या होगी। सा वैद्या भविष्यति, वो वैद्य होगी, सा वैद्य। धीरो वीरो की तरह वैज्ञानिक क्यों नहीं आएगा, वैज्ञानिक आएगा लेकिन विसर्ग आएगा उसके पीछे। धीरो कहा तो विसर्ग इसलिए रो हो गया, वीरो कहा उस तरह वैज्ञानिको या वैज्ञानिक हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए आप? हाँ, तो ऐसे अनेक वाक्य आप बना सकते हैं जहां पर भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यामि भू धातु के रूप आएंगे, वहां पर वो प्रथमा विभक्ति ही आएगी। समझ गए आप? तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाइए ताकि आपको भी सरल रहे समझना और आप भी उसका अभ्यास कर सके। तो मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको बता दिए, बहुत सारी वाक्य रचनाएं बताई। उसमें तुमुन वाली वाक्य रचना आज ली थी, गंतुम, पठितुम, वक्तुम, श्रोतुम। तो इस तरह के वाक्य आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, तो आपको बहुत ही अच्छा बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कहाँ तुमुन लगता है। कोई क्रिया करने के लिए तुमुन लगता है। अहम पठितुम गतवान, अहम श्रोतुम गतवान, अहम वक्तुम गतवान, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये क्यों गया, वक्तुम गतवान, बराबर है। और प्रश्न करते हैं तो उसके लिए कुतः, बराबर, कुतः आएगा, क्यों। भवान कुतः आगतवान, आप यहाँ क्यों आए। भवान कुतः अत्र आगतवान, अहम अत्र पठितुम आगतवान। तो आप कहते हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, अहम पठितुम आगतवान, मैं पढ़ने के लिए आया।
अहम श्रोतुम आगतवान, मैं सुनने को आया। अहम द्रष्टुम आगतवान, मैं देखने को आया। अहम मिलितुम आगतवान, मिलितुम मिलने को आया, मिलितुम आगतवान। आप कह सकते हैं कि मैं मिलने को आया, तो अहम मिलितुम आगतवान। अहम अत्र पाठयितुम आगतवान, मैं यहाँ पाठयितु पढ़ाने के लिए आया। आप कह सकते हैं वयम पठितुम आगतवन्तः। देखिए आप क्या कहोगे, वयम हम सब लोग पठितुम पढ़ने के लिए आगतवन्तः, आगतवान एक में, आगतवन्तः बहुवचन में। तो वयम सर्वे पठितुम आगतवन्तः, वयम सर्वे श्रोतुम आगतवन्तः, वयम सर्वे संस्कृतम पठितुम आगतवन्तः। समझ गए आप? इस तरह से आप प्रयोग ज्यादा से ज्यादा वाक्य बनाते जाइए उसी तरह के। वयम नगरम त्यक्तुम गतवन्तः, त्यक्तुम देखिए इस तरह से आप हम नगर को छोड़ने के लिए गए ऐसा वाक्य नहीं होगा। हम नगर को छोड़कर गए ऐसा वाक्य होगा ना हिंदी में, हम नगर को छोड़कर, तो हमारा त्यक्त्वा आएगा, वो मैं कल लेने वाला हूँ त्यक्त्वा, त्वा का आंसर। यहाँ तुमुन का मैंने लिया अभी, पठितुम वक्तुम श्रोतुम इस तरह से। तो के लिए इस तरह से मैंने लिया कि मुख्य क्रिया जहां पर एक क्रिया करने के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती हो तब यहाँ पर आएगा। जैसे मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, समझ गए? तो पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, तो जाने की क्रिया मेरी पढ़ने के लिए हो रही है। अहम लेखकः भविष्यामि, ठीक है, ये तब ये आएगा जहां दो क्रिया होगी मिनिमम। एक तो भूतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में होगी, दूसरी तुमिन में होगी। अहम धावन्तुम आगतवान, नहीं ये वाक्य गलत होगा। धावतुम, मैं दौड़ने के लिए आया, तो हम धावितुम आगतवान। मानो कि कहीं रेस है और रेस के लिए मैंने पूछा कि आप क्यों आए भाई, तो वो कहता है कि मैं दौड़ने के लिए आया। इस सेंस में ये प्रयोग हुआ, अहम धावितुम आगतवान, अहम पठितुम आगतवान, अहम द्रष्टुम आगतवान, अहम श्रोतुम आगतवान। वयम सर्वे योगम करिष्यामि, नहीं गलत वाक्य, वयम सर्वे योगम करिष्यामः। आप देखिए फिर से देखिए, कर्ता क्या है उसके अनुसार क्रिया चलेगी। यदि योगम करिष्यामि एक वचन होगा तो योगम करिष्यामि अहम करता होगा, तो वयम करता है यदि, तो वयम योगम करिष्यामः, वयम सर्वे योगम करिष्यामः, बराबर है, वयम सर्वे योगम करिष्यामः। ठीक है ये वाक्य। अहम आपणम गच्छामि, आपणम गमिष्यामि, रामः पाठम पठिष्यति, पठिष्यति ठीक से लिख लीजिए, बाकी बराबर है। तो तुम उनका भी बताया मैंने, भविष्य काल का भी आज बताया। तो तुम उनके वाक्य आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अहम पठितुम गंतुम वक्तुम श्रोतुम, उस तरह से आप याद कर लीजिए पूरा धातु रूपावली में से। तो तुम जहां पर आएगा वो के लिए आएगा। फिर मैंने भविष्य काल के रूप बताए कि पठिष्यामि, वदिष्यामि, गमिष्यामि, करिष्यामि, समझ गए? तो ये सारे रूप आपने सीख लिए। आगे के भी रूप आपने शक्नोमि, शक्नोति ये सीख लिए। अहम गृहम गमिष्यति, ये देखिए आप बार बार ये गलती कर रहे, अहम गृहम गमिष्यामि, गमिष्यति नहीं होता है, सह गृहम गमिष्यति ऐसा होता है। तो अहम गृहम गमिष्यामि, मैं घर को जाता हूँ, समझ गया? सह गृहम गमिष्यति, वो घर को जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप। एक बात रखिए, कर्ता को देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी। यहाँ अहम है तो मी आएगा, गमिष्यामि पठिष्यामि, वयम पाठम पठिष्यामः, उसमें वयम यदि करता है तो पाठम पठिष्यामः। अहम वेदम पठिष्यामि, ये सही वाक्य है, अहम वेदम पठिष्यामि। अहम विवादेन, ये कुछ अलग वाक्य है, पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन पूरा वाक्य लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अहम नगरम गच्छामि, नगरम के ऊपर बिंदी आ जाएगी, तो नगरम इस तरह से न लिखे, ऊपर बिंदी अनुस्वार हो जाएगा। अहम नगरम गमिष्यामि, अहम नगरम गच्छामि, अहम नगरम गंतुम इच्छामि, इस तरह से। अहम होमम करिष्यामि, होम करिष्यामि नहीं है, देखिए फिर से होम शब्द आपने विभक्ति के बिना का लगाया है, होमम करिष्यामि। अहम नगरम गच्छामि, ठीक है, उसमें फिर देखिए अहम में आपने म आधा कर दिया, अहम में फिर अनुस्वार होगा, अहम नगरम, क्योंकि आगे व्यंजन आता है तो अनुस्वार होगा। अहम नगरम गच्छामि, अहम नगरम गमिष्यामि, अहम नगरम गंतुम इच्छामि। अब एक बात याद रखे आप, एक गम धातु लीजिए, गम धातु लिया,
मैंने जितने भी अभी तक कंसेप्ट समझाए वो सारे में वाक्य बनाइए। किस तरह से? अहम नगरम गच्छामि, अहम नगरम गमिष्यामि, अहम नगरम गतवान, अहम नगरम गंतुम इच्छामि। समझ गए आप? अहम नगरम द्रष्टुम इच्छामि। इस तरह से आप जितने भी पढ़ाए हैं, अहम नगरम गंतुम शक्नोमि, मैं नगर को जा सकता हूँ, अहम नगरम गंतुम शक्नोमि। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप एक धातु को लेकर बनाइए तो सारे के त्वम आयुर्वेदम पठितुम शक्नोसी। हाँ, समझ गए? तो शक्नोशी बराबर है। आप उसके ये देख लीजिए आप उसकी वर्तनी, तो बाकी सब कुछ बराबर है। शक्नोशी ऐसा होता है, श वो तालव्य श होता है, शक्नोशी। समझ गया? इस तरह से मंत्र और श्लोक भी बहुत सारे हैं। ये है ना अपना जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि क्या है वो, बहुत अच्छा श्लोक है, मुझे वो बहुत ये बहुत ही अच्छा है, आज अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, ये श्लोक है पूरा। श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, तो उस समय वो क्या कर सकता है उसके विवरण है। तो शक्नोशी, तो इसमें आता है शक्नोशी कर सकता है, कर सकता हो, त्वम शक्नोशी श्रुति प्रतिपन्नाते यदा। तो इस तरह से आप बनाते जाइए। कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, बराबर है। आगे, अहम संस्कृतम लिखितुम नास्ति, ये वाक्य समझ में नहीं आया। अहम संस्कृतम लिखितुम नास्ति, अहम गृहम गच्छामि न शक्नोमि। आप ये देखिए, अहम संस्कृतम लिखितुम न शक्नोमि, न शक्नोमि मतलब मैं सकता नहीं हूं, वहां शक्नोमि आएगा। वयम गीतम गातुम न शक्नुमः, हम लोग गीत गा नहीं सकते, वयम गीतम गातुम न शक्नुमः। अवाप्स्यसि, देखिए ये श्लोक मुझे याद आ गया। अवाप्स्यसि प्राप्त करेगा, अवाप्स्यसि, शक्नोषि, सी आएगा। देखिए, श्रुति प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तो वहां पर तू योग को प्राप्त करेगा। सी मध्यम पुरुष में आएगा। अहम संस्कृतम न लिखितम, नहीं ऐसा नहीं आएगा। अहम संस्कृतम न लिखितवान, न लिखितवान, न पठितवान, न गतवान, न श्रुतवान, न, तो ये पठितवान, श्रुतवान, गतवान ये सारे भूतकाल में प्रयोग होंगे। अहम ग्रंथालयम, अहम संस्कृतम वक्तुम, वदतुम नहीं, वक्तुम, वदितुम या तो कहिए। अहम संस्कृत भाष्याम पठितुम शक्नोषि, नहीं, शक्नोमि, अहम संस्कृत भाषाम पठितुम शक्नोमि। समझ गया आप? संस्कृत भाषाम पठितुम शक्नोमि। अहम ग्रामम गंतुम शक्नोमि, त्वम भारतस्य पठितुम नहीं, त्वम भारतस्य, उसका कोई अर्थ नहीं हुआ। त्वम भारतस्य पठितुम, त्वम पठितुम शक्नोसि ये कह सकते हैं। अहम पुस्तकम क्रयितुम हाटम गच्छामि, क्रेतुम आएगा भैया। अहम पुस्तकम क्रेतुम हाटम, आपणम कहते हैं उसको, आपणम गच्छामि। अहम पुस्तकम क्रेतुम आपणम गच्छामि। अहम दर्शनम गच्छामि, देवस्थानम गच्छामि, अहम देवस्थानम गच्छामि वाक्य संस्कृत नहीं लिख सकता हूँ। શું થાય? अहम संस्कृतम लिखितुम न शक्नोमि, संस्कृतम लिखितुम न शक्नोमि, मैं संस्कृत लिख नहीं सकता हूँ। समझ गए? अहम संस्कृतम लिखितुम न शक्नोमि। अहम आंग्ल भाषाम लिखितुम शक्नोमि, मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ। अहम आंग्ल भाषाम लिखितुम शक्नोमि। अहम मराठी भाषां लिखितुम शक्नोमि, अहम गुजराती भाषा लिखितुम शक्नोमि। अहम गृहं गन्तुम न शक्नोमि, अहम संस्कृत, त्वं भारतस्य जनां पठितुम शक्नोसि, नहीं,
क्या अर्थ होगा उसका? त्वम पठितुम शक्नोषि, तू पढ़ सकता है। त्वम भारतस्य जनाः मतलब आप, तो त्वम नहीं आएगा क्योंकि भारतस्य जनाः में बहुवचन है, तो यूयम ऐसा आएगा, लेकिन ये वाक्य का कंसेप्ट नहीं है इस तरह का। तो आप त्वम ही बताइए, त्वम पठितुम शक्नोषि, अहम पठितुम शक्नोमि, सह पठितुम शक्नोति, इस तरह से वाक्य बनाते जाइए। हाँ, अहम गणित गणित गणितम अभ्यासम नहीं, अहम गणित अभ्यासम, गणितस्य अभ्यासम कर्तुम शक्नोमि, अहम गणितस्य अभ्यासम कर्तुम शक्नोमि, अहम संस्कृतम वक्तुम शक्नोमि। समझ गए? हाँ, तो इस तरह से आप बहुत वाक्य बना सकते हैं। आप फिर से मुझे एक धातु का लेकर सभी कंसेप्ट में, सभी रूपों, सभी जो मैंने सिखाए हैं लकार, उसमें आप बनाकर भेजिए। सभी काल में बनाकर भेजिए, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, तुमुन में। समझ गए? तो आपको याद रहेगा कि तुमुन में भी बनाना है, शक्नोमी में, वो सभी में आप बना कर दीजिए। तो आपको आगे और भी हम वाक्य बताएंगे साइट के द्वारा, और भी वाक्य के अभ्यास करवाएंगे। फिर हम एक एक श्लोक लेते जाएंगे, उसका उच्चारण लेते जाएंगे, लिखने का भी लेते जाएंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप अभ्यास करिए तो धीरे धीरे सभी श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आता जाएगा कि तुम उनका अर्थ क्या है। आगे हम त्वा लेने वाले हैं, फिर और थोड़ा कठिन की ओर जाएंगे। एकदम सरल है, वो आपको याद रखना है। हम संस्कृतम लिखितुम शक्नोमि, भैया लिखितुम, लिखने को, अहम संस्कृतम लिखितुम शक्नोमि। शृणोमि भविष्य काल का किम, श्रोष्यामि होता है। शृणोमि का क्या होता है? श्रोष्यामि होता है, श्रोष्यति। समझ गए? न श्रोष्यति विनश्यति, भगवान गीता में क्या कहते हैं? न श्रोष्यति विनश्यति। समझ गए ना? श्रोष्यति, तू सुनेगा नहीं तो मरेगा, तो इस तरह से वो कहते हैं। तो वो हम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के वाक्यों का अभ्यास करेंगे। तो अभी अहम गानम श्रुणुष्यामि नहीं होगा, श्रोष्यामि होगा। अहम गीतम श्रोष्यामि, अहम गानम श्रोष्यामि। समझ गया? रमेश देव देवालयम प्रति गमिष्यति, गच्छति। समझ गया? रमेश देवालयम प्रति गमिष्यति, रमेश देवालयम प्रति गच्छति। तो इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा वाक्य का प्रयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा वाक्य इस तरह के बनाइए, ताकि बहुत आसान रहे आपके लिए इस तरह के वाक्यों का। और जब भी आप कोई श्लोक को देखें तो उसको समझ में आ जाए आपको कि यहाँ का ये श्लोक का क्या अर्थ है वास्तव में। तो अहम संस्कृतम लिखितुम शक्नोमि बराबर है, ये वाक्य बराबर है। लाइक टू लिसन टू ए सॉन्ग, हाउ टू से गुरुजी, आई वुड लाइक टू लिसन टू। हाँ, उसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं कोई गीत को सुनना चाहता हूँ, तो अहम गीतम श्रोतुम इच्छामि, अहम संस्कृतम नित्यम श्रोष्यामि। हाँ, अहम संस्कृतम नित्यम श्रोष्यामि, मैं संस्कृत को रोज सुनूंगा। अब आप भविष्य काल की बात कर रहे हैं, आप भारत के लोगों को सिखा सकते हो। भवान भारत जनान शिक्षयितुम शक्नोति, भवान शिक्षयितुम शक्नोति, भवान पाठयितुम शक्नोति। तो आप मुझे कह रहे हो तो इस तरह से बोलोगे, भवान भारत जनान, भारत जनान द्वितीय बहुवचन आएगा, भारत जनान अथवा प्रदेश जनान, देश जनान, भारतीयान संस्कृतम पाठयितुम शक्नोति। भवान है तो शक्नोति, भवंत उपयोग किया होता शक्नुवंती, ते शक्नुवंती मामेव सर्वभूत हिते रहता, शक्नुवंती कर सकते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से आप वाक्य के ऊपर वाक्य बनाते जाइए और आप मेल कर दीजिए सभी वाक्य के एक धातु के सभी कंसेप्ट को लिखकर। तो गच्छति, गमिष्यति, गतवान, गंतुम इच्छति, गंतुम आगंतुम इच्छति, इस तरह से आप लिखकर गम धातु का उपयोग हो, पठ धातु का उपयोग हो, लिख धातु का उपयोग हो, बहुत सारे कर्मों का उपयोग हो, इस तरह से आप वाक्य को भेजिए। तो आपको समझ में आ जाएगा। एकदम श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये भविष्य काल की बात है,
ये भूतकाल की बात है, ये वर्तमान काल की बात है, ये तुमुन प्रत्यय है तो मुख्य क्रिया है, कुछ कहीं जा रहा है, कुछ करने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ किसकी बात है। त्वम आपणम गच्छसि, त्वम है तो गच्छसि आएगा, गच्छामि नहीं आएगा। एक कर्ता का और एक क्रियापद का ध्यान रखिए आप। तो इस तरह के अभ्यास से आप आसानी से फिर वाक्य बनाते जाएंगे और वाक्य को अच्छी तरह से समझते जाएंगे। तो अगली बार हम फिर से एक बार उसका पुनरावर्तन करेंगे और कल हम थर्ड वेव के बारे में आयुर्वेद में थोड़ा चरक संहिता में जनपदोध्वंस अध्याय में क्या कहा है उसके बारे में जानेंगे। आई वॉन्ट टू डांस, अहम नृत्यम कर्तुम इच्छामि। नृत्य तुम भी होता है, नृत्य तुम इच्छामि, लेकिन वो कठिन पड़ता है, नृत्यम कर्तुम इच्छामि। समझ गया। अहम वस्त्रम प्रक्षालयितुम इच्छामि, मैं वस्त्र को धोना चाहता हूँ। अहम चित्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं चित्र को देखना चाहता हूँ। अहम ग्रामम गंतुम इच्छामि, सीता पूजाम कर्तुम मंदिरम गच्छति। ठीक है, वाक्य सही है ये। तो इस तरह के वाक्य आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए तो अभ्यास होगा और आप भी बहुत सारे संस्कृत शब्दों को फिर सीख सकते हैं। ठीक है, तो राजेश्वर राव जी को कुछ कहना है तो कहेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इसका ऑलरेडी ये पीपीटी जो है ग्रुप में शेयर हुआ है, आप ग्रुप में देख लीजिए, सारे 7 ग्रुपों में ये शेयर हुआ है। और कल का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, थर्ड वेव के बारे में अपना मित्रों को, रिलेटिव्स को और नेबरहुड को, सबको, जितने भी हैं आपका जो पहचान वाले हैं सबको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आहार विहार बुखार के टाइम में क्या करना है इतना छोटा चीज भी समाज भूल गए हैं। तो इसलिए आप प्लीज आप जो है इसमें हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी आचार्य जी का जो है इसमें गाइडेंस में हम लोग लिए हैं, इधर बहुत सारे हमारे नेबरहुड में, हमारा खुद का फैमिली का भी। तो प्लीज आप जो है कल जुड़िए और मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, यही सेवा है समाज को सही ज्ञान पहुंचाना। प्लीज और कल मिलेंगे आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मुझे वो मैसेज प्लीज अभी फॉरवर्ड कीजिए कल के लिए, कल का प्रोग्राम का मैं फॉरवर्ड करता हूँ आचार्य जी। कल का प्रोग्राम का आचार्य जी वो मुझे टाइटल कैसे करना है मुझे पता नहीं चल रहा है कल का प्रोग्राम का, तो आप करने से मैं तुरंत सबको फॉरवर्ड करूंगा। अब अपना अभी ग्रुप मेंबर्स जो वॉलंटियर्स है वो भी निस्वार्थ भावना से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। चलेगा। ओके आचार्य जी, थैंक यू शिव प्रसाद जी।